Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, MBBS student, your medico paji, your microbiology as well as anatomy mentor. So in this video, I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams who are new to this video. So today's video is a very important video for your whole life, for your medicine, for your dermatology, for your माइक्रोबायोलॉजी ऑब्वियसली फॉर योर फार्माकोलॉजी, क्योंकि हर चीज में इसकी जिक्र होना है इस इन्फेक्शंस का. दैट इज माय हर्पीज वायरसेस overview. First I will give you overview all the herpes viruses, and then I will discuss the first two herpes infection, that is my herpes simplex infection, that is HSV, herpes simplex virus. Free notes I will upload in my telegram channel. PYQ and clinical case I will discuss at the end. So thought no revenge because the goal is never to ever become like them. उनमें और आप में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर आपने बदले लेने ही शुरू कर दिए. सो सबसे अच्छा रिवेंज है मूव ऑन, बिकम सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यही सबसे अच्छा रिवेंज आप अपना दे सकते हो. किसी को ऐसे आपके साथ चाहे बुरा किया है, चाहे किसी ने जो भी किया है, ट्राई टू फॉरगेट दैट थिंग एंड अपना खुश रहो एंड मूव ऑन. सो हर्पीज वायरसेस यू शुड नो हाउ द, कोई भी वायरस आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड है, नॉन एनवेलप्ड है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री है या हेक्सागोनल सिमेट्री है या कौन सी शेप का है. दिस इज माय स्फेरिकल इन शेप विद इकोसाहेड्रल सिमेट्री. सो आपने मेरे साथ अब डायग्राम बनाना है, ठीक है जी. सो स्फेरिकल इन शेप तो ऐसे हम पहले स्फेयर बना लेंगे, ओके. एंड दिस इज एन एनवेलप्ड वायरस, तो हम साथ में ऐसे एनवेलप भी बनाएंगे, ओके. और इसका क्या है, इट इज हैविंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, तो ऐसे मैं ऐसे स्पाइक्स बना दूंगा. यही जो स्पाइक्स है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, इसको ही हम यूज करते हैं फॉर द, वी आर यूजिंग इट एज एंटीजन टू डिटेक्ट द एचएसवी इंफेक्शंस, ठीक है. यही ग्लाइकोप्रोटीन की जो दिस एंटीजन है वी आर यूजिंग टू क्या, टू डिटेक्ट द एचएसवी इंफेक्शन. लाइक इन एलाइजा वी आर यूजिंग, इन पीसीआर वी आर यूजिंग, ओके जी. और बीच में मेरा क्या होता है, बीच में देयर इज माय न्यूक्लिक एसिड. कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है बीच में, दैट इज माय डीएनए. सो डीएनए इज माय न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज माय न्यूक्लिक एसिड. सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज माय न्यूक्लिक एसिड. और बीच में देयर इज माय सम, यू कैन से एक ऐसे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं विच आर अमॉर्फस इन नेचर, दैट इज माय टेग्यूमेंट. क्या बोलते हैं उनको हम, टेग्यूमेंट. सो ऐसे 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 हमारे कुछ टेग्यूमेंट इज देयर. इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट पार्ट टेग्यूमेंट, बट हाँ एक स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा है. बट वायरलेस फैक्टर और पैथोजेनेसिस में टेग्यूमेंट का कोई इतना रोल नहीं है. मेन स्पाइक्स का रोल है, दैट इज माय ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रोल है. दिस इज द टू वायरलेस फैक्टर ऑफ दिस मेन वायरस, ओके. चलो लेबल करते हैं. सो दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय एनवेलप. तो दिस इज माय लिपिड. तो एनवेलप किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है बेसिकली. और अगर इसकी स्पाइक्स है विच इज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, so glycoprotein spikes, very important, these are my valence factor. इसको हम GG ऐसे बोलते हैं, GG, glycoprotein spikes. This is my tegument, okay, this is my tegument, this is my double stranded DNA. So nucleic acid is my double stranded DNA. Linear double stranded DNA of herpes virus becomes circular inside the host cell and then replicates by rolling circle mechanism. अब ये ऐसे ऐसे लीनियरली पड़ा है, बट व्हेन इट रीचेस द होस्ट, जब होस्ट के अंदर इसकी सारा एनवेलप जब उतरता है, ये पूरा होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है, सो इट बिकम्स, ऐसे लीनियर पड़ा है, इट बिकम्स सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर हो जाता है, ठीक है. एंड रेप्लिकेट्स बाय द रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म सिंपल ही है कि ऐसे अगर पड़ा है, ठीक है, तो ये होस्ट सेल, होस्ट डीएनए के साथ मर्ज होके इट विल रेप्लिकेट. उसका बस फैंसी सा नेम दे दिया रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. मैं इसलिए लेके आया हूं, अगर आपको कोई एमसीक्यूज में आ रहा है तो आप इसको लिख सको कि रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म इज शोन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म. सो द आंसर इज हर्पीज, ओके. बाकी नॉट सो इंपॉर्टेंट. एनवेलप, न्यूक्लियो कैप्सूल सराउंडेड बाय द लिपिड एनवेलप विद द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स. टेग्यूमेंट, सो टेग्यूमेंट इज बिटवीन द कैप्सिड एंड एनवेलप. तो ये क्या है, मेरा एनवेलप है, और ये मेरा क्या है, कैप्सिड है. और ये टेग्यूमेंट, ये जो गोले गोले बनाए हैं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द, दिस इज माय कैप्सिड. सो कैप्सिड एंड एनवेलप के बीच में ही मेरा क्या पड़ा है, टेग्यूमेंट इज सिचुएटेड. Between capsid and envelope there is amorphous structure present called a tegument. This is an amorphous structure. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस लेक्चर का है, दैट इज माय क्लासिफिकेशन ऑफ हर्पीज वायरसेस. तो बेटा 8 हर्पीज वायरसेस होते हैं. पहले मैं उनके नाम लिखूंगा, देन यू विल क्या कहते हैं, आपको पता लग जाएगा क्या क्या कर रहा है और कौन सी चीज में है ये, ठीक है जी.
चलो, तो 8 है, सो एचएचवी मतलब ह्यूमन हर्पीज वायरस 1। इसकी क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन साथ में मैंने डाला है, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ठीक है। एचएचवी 1 2 3 4 ऐसी 8 तक है। तो फर्स्ट जो है, मैंने क्या बोला, पहले दो कौन से हैं? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जो हमारी वीडियो है आज की। सो दिस कॉमन नेम इज माय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। सिमिलरली ऐसी हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। 3 का क्या नाम है? वेरिसेला जूस्टर। ये नेक्स्ट वीडियो हमारी, वेरिसेला जूस्टर वायरस विच कॉजेज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो आपने सुना होगा, है ना, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट इज माय 4 इज माय साइटोमेगालो वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। और सॉरी, नॉट 4, माय मिस्टेक। 4 इज माय एप्स्टीन बार वायरस। 5th इज माय एप्स्टीन बार virus, EBV, very important. EBV I will discuss in respiratory system, respiratory infection. Next is my 5th is my cytomegalovirus, CMV, cytomegalovirus, CMV, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th इज माय 6th और 7th का कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको हम यही बोलते हैं, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। सिमिलरली ह्यूमन हर्पीज वायरस 7। 8 का क्या नाम है? कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड वायरस, हर्पीज वायरस, कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस। तो कपोसी सार्कोमा क्या होता है? कपोसी सार्कोमा इज माय क्या कहते हैं, ट्यूमर या कैंसर ऑफ वेसल्स। सो इट इज एन एंजियो ट्यूमर, ठीक है, ऑफ माय वेसल्स। तो ये जो कपोसी सार्कोमा है, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर ऑफ HIV पेशेंट्स। कि अगर पेशेंट को किसी को कपोसी सार्कोमा हुआ है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको HIV है, या जिसको HIV है उसको बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको कपोसी सार्कोमा होगा। तो ये कपोसी सार्कोमा विच इज अ ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉज इन HIV पेशेंट, ये कौन कॉज कर रहा है? HHV8, जिसका नाम क्या है? कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीज वायरस। सो कपोसी सार्कोमा इज most specific cancer in HIV, most specific, whereas most common, ये मैंने आपको HIV में करवाया, most common cancer in HIV, most specific तो कपोसी सार्कोमा है, most common cancer कौन सा HIV का? that is my non-Hodgkin lymphoma। चलो, सो सब फैमिली क्या क्या, ये जो मेरे 8 वायरसेस है, कैसे मैंने डिवाइड किए हुए हैं? जो मेरे फर्स्ट 3 वायरसेस हैं, द फर्स्ट 3 वायरसेस comes under the अल्फा फैमिली। कौन सी फैमिली? अल्फा फैमिली। पहले 3 अल्फा फैमिली में आते हैं। बीटा में कौन आता है? तो बीटा इज थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बीटा में आते हैं 5 6 7। 4 is not coming in beta, 4 is not coming in beta, please take care of this point। बीटा फैमिली या बीटा सब फैमिली सही रहेगा, सब फैमिली, ओके। अब बच गए गामा। गामा कौन सा होगा? एक तो EBV हो गया, सो दिस विल बी माय गामा सब फैमिली, EBV गामा सब फैमिली का हो जाएगा। और कपोसी सार्कोमा इज आल्सो ऑफ माय गामा फैमिली, ओके। साइट ऑफ लेटेंसी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये मेरे वायरसेस होते हैं ना, हर्पीज वायरस, ये बड़े डरपोक वायरस है, मतलब बीमारी खतरनाक करेंगे बट है डरपोक। ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं इन आवर बॉडी। कहां छुप जाते हैं? इन आवर बॉडी। क्यों बॉडी में छुपते हैं? ताकि हमारी बॉडी इनको जब मारना शुरू करती है, हमारी इम्यूनिटी जब काम करना शुरू करती है, तो ये नर्व्स में छुप जाते हैं। आपको बताता हूं कहां छुपते हैं, ठीक है, और बड़ी जगह छुपते हैं बॉडी में। और ये एक बात कही जाती है और बिल्कुल सही बात है कि हर्पीज की इंफेक्शन अगर आपको एक बारी भी जिंदगी में हो गई, ये सारी जिंदगी, फॉर योर होल लाइफ, ये आपके अंदर रहता है, इन लेटेंट स्टेज, छुप के रहता है, लेटेंट स्टेज में रहता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी फ्यूचर में कम होगी, ये दोबारा जाके आपके अंदर इंफेक्शन कर देगा। सो हर्पीज वायरस हमेशा आपकी बॉडी के अंदर रहता है अगर आपको एक बारी भी इंफेक्शन हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डेडली वायरस है, नो, इम्यूनिटी कम होगी तो ये अपना काम करेगा, इसका मेन यही है। वैसे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द हर्पीज वायरसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट ये तभी सिम्टम शो करेगा, तभी क्लिनिकल फीचर शो करेगा, तभी डिसीज कॉज करेगा व्हेन देयर इज इम्यूनो डेफिशिएंसी, ओके। तो ये लेटेंट चले जाता है, सो जाता है, छुप जाता है आपके अंदर। सो जो मेरे पहले 3 जो मेरे अल्फा फैमिली के हैं, अल्फा फैमिली के सारे लेटेंट स्टेट कहां रहते हैं? न्यूरॉन्स में रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो वेरिसेला जोस्टर है, चाहे वो HSV1 है, चाहे HSV2 है, all stay in the neurons as latent as make the neurons as a site of their latency, ठीक है जी।
एप्स्टीन बार वायरस कहां रहता है? तो एप्स्टीन बार वायरस जो मेरा गामा फैमिली का है, गामा फैमिली के जो भी जो होते हैं मेरे ऑर्गेनिजम्स, दैट लिव अंडर द बी सेल्स, बी सेल्स, ठीक है, दैट लिव अंडर द बी सेल्स, ठीक है जी, या आप बोल दो लिम्फोइड टिश्यू एंड ऑल, बट बी सेल्स मेन है। अच्छा, बीटा फैमिली के कहां रहते हैं? तो बीटा फैमिली के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो मेरा साइटोमेगालोवायरस है, साइटोमेगालोवायरस remain in glands and kidney, remain in glands and kidney, whereas the herpes virus 6 and 7 remain under the T cell, remain latent in the T cells। समझ आ गया? ठीक है जी। सो पहले तीन कहां पर रहते हैं लेटेंट स्टेज में? न्यूरॉन अल्फा फैमिली, अल्फा सब फैमिली, ठीक है, ये तो सिंपल है। एप्स्टीन बार वायरस विच इज ऑफ गामा फैमिली कहां रहता है? बी सेल्स के अंदर रहता है। साइटोमेगालो वायरस हर्पीस 6 एंड हर्पीस 7 आर ऑफ बीटा फैमिली, बट इसकी भी आगे फर्दर है कि जो मेरा साइटोमेगालो है वो ग्लैंड्स एंड किडनी में रहेगा, एंड जो मेरा 6 एंड 7 है वो कहां रहेगा? टी सेल्स में रहेगा। Whereas HSV8 का पोसी सार्कोमा एसोसिएटेड गामा फैमिली लिव्स एज लेटेंट इन बी सेल्स। ओके, सो नाउ कम्स माय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HSV इन्फेक्शंस। सो MOT क्या है कि कैसे मेरा HSV1-2 फैल रहा है? सो HSV1 इज स्प्रेडिंग थ्रू द डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट और बाय रेस्पिरेटरी रूट। मुझको HSV1 है, इन्फेक्शन है, मैंने खांसी की, मैंने बोला, उससे मेरे जो सलाइवा के पार्टिकल्स थे, जो मेरे नेजल ड्रॉपलेट्स थी, वो आपके अंदर चली गई। सो दैट इज माय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, दैट इज ओरोफेरिंजियल कॉन्टैक्ट। और किसी ने किसी को किस किया, किस की वजह से द ऑल्सो इट कैन पास थ्रू, बिकॉज HSV इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन सेक्सुअल सेक्सुअल कह रहा हूं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑल्सो। सो रेस्पिरेटरी रूट। HSV2 is related to the sexual contact। आपने क्या रखना है, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा ही कि HSV1 की जो इन्फेक्शंस हैं वो वेस्ट के ऊपर ऊपर होती हैं। वेस्ट समझ लो, कमर, कमर के ऊपर वाली जो भी इन्फेक्शन होगी वो HSV1 की होगी, कमर के नीचे वाली जो भी इन्फेक्शन होगी वो HSV2 की होगी। सो HSV2 जनरली कॉजेज जेनाइटल लेशंस, जेनाइटल लेशंस। ओके, सो HSV2 is transferred through the sexual contact mainly and vertical route from mother to fetus। पैथोजेनेसिस, साइट ऑफ इन्फेक्शन, HSV रेप्लिकेट्स एट द लोकल साइट। कोई भी जैसे भी वो आपके अंदर गया, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, स्किन के कांटेक्ट से गया है, चाहे वो ओरल कांटेक्ट से गया है, चाहे वो नेजल ड्रॉपलेट से गया है, कैसे भी गया है, वो वहां जहां पर भी गया है वो लोकली फर्स्ट इट विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस लीजंस एनीवेयर, बट HSV1 लीजंस आर कन्फाइंड टू एरिया अबव द वेस्ट। आई हैव टोल्ड यू, ज्यादातर अबव द वेस्ट होंगी मेरी HSV1 एंड मोस्ट कॉमन इज अराउंड द माउथ, whereas HSV2 is below the waist, which is most common is my genital area। तो वहां पर सबसे पहले इसने लीजन्स प्रोड्यूस की, देन इट स्प्रेड वाया लोकल नर्व्स। HSV की लेटेंसी कहां है? न्यूरॉन्स में रहता है, गैंग्लियाज में रहता है। आपको बताता हूं कौन कौन से गैंग्लियाज में रहता है, डोंट वरी। रीचेस डॉर्सल रूट गैंग्लियन रेप्लिकेट्स देयर। जो मेरा HSV1 है ना, HSV1 को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है मेरा ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में अपना घर बना के रहना शुरू कर देता है। वैसे जो HSV2 है इसको सबसे अच्छा लगता है मेरा सैक्रल गैंग्लिया। जो सैक्रल नर्व रूट्स हैं हमारी S1 S2 S3, उसका जो गैंग्लिया है दैट इज माय सैक्रल गैंग्लिया, तो उसको वहां पर रहना अच्छा लगता है क्योंकि वेस्ट के नीचे रहता है और वो वेस्ट के ऊपर रहता है। इज माय इन फेस ट्राइजेमिनल गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन अवर हेड एंड नेक, in our head, so spread via local nerves, reaches dorsal root ganglion, replicates there, undergoes latency HSV, reactivation by the latent virus by provocative stimuli। तो जो लेटेंसी में चला गया है वायरस वो कैसे जागेगा, उसके कुछ स्टिमुलस इज देयर। तो मैंने आपको स्टिमुलस कौन सा बोला था? फर्स्ट बोला था इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो एक और कौन कौन से हो सकते हैं? फीवर, एक्सोनल इंजरी, कोई नर्व इंजरी उसको हो गई है, डीमाइलिनेशन हो गई है, जैसे गुलियन बारे सिंड्रोम हो गया, स्ट्रोक हो गया, कुछ हो गया, तो हर्पीज वायरस अगर अंदर है तो कर देगा काम अपना शुरू। फिजिकल स्ट्रेस, ओके, इमोशनल स्ट्रेस, देख रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हर्पीज वायरस कैन कॉज डिसीज इन फ्यूचर। यूवी एक्सपोजर, ठीक है, प्रोड्यूसेस सेकेंडरी लीजन्स एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। फर्स्ट लीजन्स तो उसने अबव वेस्ट एंड लो वेस्ट वाली कर दी। अब इसके बाद लेटेंसी के बाद जो भी वो लीजन्स करेगा उसको या तो मैं सेकेंडरी लीजन्स बोलूंगा या तो मैं बोलूंगा उसको बार बार हर्पीज इन्फेक्शन हो रही है। एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस स्ट्रांगली रेफर टू immunodeficient condition। Okay, so clinical feature, so orofacial lesions, so this is very very important। जो मेरा HSV1 है उसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है that is my gingivitis, that most common affected is my buccal mucosa। ऐसे मुंह में क्या हो जाएगा? इट कैन लीड टू अल्सर्स,
इट कैन लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द बक्कल म्यूकोजा। देख रहे हो बक्कल म्यूकोजा यहां पर बाहर भी हो गया और यहां पर देख रहे हो टंग पे कितने सारे हो गए हैं, यहां पर बक्कल म्यूकोजा पे भी, यूविला पे भी है, पैलेट पे भी है। तो दिस इज माय gingival stomatitis, most common site is my buccal mimosa, but many of the cases are asymptomatic. This is very very important. ज्यादातर जो हर्पीस के केस होते हैं वो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट अगर HSV1 की इंफेक्शन अगर उसके अंदर सिम्टम आ रहे हैं तो क्या आएगा, बक्कल म्यूकोजा विल बी इंक्लूडेड एंड पेशेंट विल प्रेजेंट टू विद अल्सर्स इन इट्स माउथ, इन हिज और हर माउथ। हर्पीस लेबियालिस, हर्पीस लेबियालिस देखो कितनी सुंदर, ऐसे कितनी सुंदर फोटो है कि पूरा लिप, पूरा बक्कल म्यूकोजा, वही ओरल म्यूकोजा, पेनफुल वेसिकल्स नियर द लिप, वेसिकुलर नीशंस ऑन द आईलिड। देखो कैसा हो रहा है, बंदा सोच नहीं सकता इसको हर्पीस है। तो इसलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है। अगर आपने ऐसी कभी पिक ही नहीं देखी होगी तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैंने क्या टेस्ट करना है, क्या लैब डायग्नोसिस करनी है, क्या ट्रीट करना है, आपने कभी पिक ही नहीं देखी हुई। तो इसलिए डर्मा इंफेक्शंस में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शंस में, या कोई भी इंफेक्शन हो स्किन की, कुछ भी स्किन का कंडीशन हो, तो आपको सबसे ज्यादा इमेजेस ही देखनी है। ओके, क्यूटेनियस लीजन्स। सो दिस इज माय हर्पेटिक विटलो। सो देख रहे हो हर्पेटिक विटलो, ये बहुत रेयर होता है, इट इज इन इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट, herpetic whitlow, when there is small ulcers on the fingers and hands. Febrile blisters, fever due to any other cause can provocate HSV to cause recurrent blisters. मैंने क्या बोला था यहां पर कि फीवर इज वन ऑफ द प्रोवोकेटिव स्टिमुलाई, कि जो HSV को लेटेंसी में जो सो रहा है, स्लीप में है, सो रहा है लेटेंट स्टेज में, उसको जगा देगा फीवर करके। फीवर भी हो तो भी HSV की इंफेक्शन हो सकती है दोबारा। सो फीवर ड्यू टू any other cause provocate the HSV to cause recurrent blisters. Next is, this is very important, eczema herpeticum. Eczema herpeticum. Eczema is a skin condition, chronic skin condition, disease. You will learn in dermatology. I will not discuss the eczema today, but it is a very important condition, very common condition, and it is very important question for your dermatology and medicine. चलो, so eczema जब patient को होता है तो eczema में when there is super infection with the herpes virus, herpes simplex virus, that is known as eczema herpeticum, that is caused by the HSV1 in patients with chronic eczema. So this is my eczema herpeticum. ये क्या था, that is my herpetic whitlow. ये क्या है मेरा वेसिकुलर लीजन, इसका खास नाम नहीं, दिस इज माय हर्पीस लेबियालिस। अदर इंफेक्शन कौन कौन सी कर सकता है हर्पीस, CNS इंफेक्शन, दैट इज मेनिंजाइटिस। कौन सा मेनिंजाइटिस करता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, इसको लिख लो एसेप्टिक। एसेप्टिक मतलब बैक्टीरियल कॉज नहीं है, ज्यादातर जो मेनिंजाइटिस का कॉज है इसमें बैक्टीरियल, बट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस मतलब इधर बैक्टीरियल कॉज नहीं है। एनसेफेलाइटिस भी कर सकता है, वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। एंड बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व इंक्लूड होती है, दैट इज माय सेवंथ क्रेनियल नर्व इज इंक्लूडेड, सेवंथ क्रेनियल इज पैरालाइज्ड। एंड एन्सेफेलाइटिस इज माय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा, एंड मेनिंजाइटिस इज माय इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ड्यूरा, पाया एंड एरेकिनोइड। ऑक्यूलर इन्फेक्शन, कॉर्नियल अल्सर, वैसे मैंने आपको यहां पर आईलिड की इन्फेक्शन बता दी थी, बट यहां पर ये कॉर्नियल अल्सर तक भी कर सकता है हर्पीस वायरस। जेनाइटल लीजन, सो जेनाइटल लीजन इज मेनली, दिस इज माय जेनाइटल लीजन्स। तो ऐसी कुछ जेनाइटल लीजन्स हमें दिखती है कि पस नहीं है, यहाँ पर पस फॉर्मेशन नहीं है, देखो तो यहां से हमें पता लग रहा है कि बैक्टीरियल कॉज तो चलो नहीं है, पस नहीं है। और कौन से होते हैं कॉजेस, इट कैन बी मेनली द अल्सर्स इज कॉज्ड बाय द फंगस ओनली, सॉरी द बैक्टीरिया ओनली। अगर बैक्टीरिया कॉज नहीं है तो इट इज स्ट्रांगली क्या कहते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हर्पेटिक जेनाइटल लीजन्स, बिकॉज जेनाइटल अल्सर्स जो होते हैं, जब आपको मैं अल्सर्स पढ़ाऊंगा इन द एसटीडीज तो आपको पढ़ाऊंगा कि अल्सर्स जो होते हैं या तो बैक्टीरियल कॉज है तो वायरल है, फंगल और पैरासिटिक नहीं करते अल्सर्स। ओके, तो यहां पर पस नहीं है तो साफ साफ पता लग रहा है कि हाँ इट इज कॉज्ड बाय द हर्पीज आल्सो ओनली। सो जेनाइटल लीजन्स HSV2 एंड HSV1 बायलेटरल होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे मैं आपको वहां पर कराऊंगा बट डोंट वरी, बट यहां पर सुन लो कि दोनों साइड पे होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो जेनाइटल लीजन्स होती हैं HSV2 की, इट इज बायलेटरल, दोनों साइड पे होती है, एक लेग पे हो रही है, दूसरी लेग पे भी हो, एक ग्रॉइन एरिया पे हो रही है, दूसरी ग्रॉइन एरिया पे भी होगी, पेनफुल होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टीपल एंड टाइनी वेसिकुलर लीजन्स इज देयर, वेसिकल फॉर्मेशन इज देयर। Disseminated herpes, that is now the herpes has spread all over the blood, so it is only in immunocompromised state. Neonatal herpes, this is important, most common during delivery in utero. You will learn the neonatal herpes details in the pediatrics. HSV1 एंड HSV2 की अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, वैसे जो जो मैंने बताया है वही सब कुछ डिफरेंस है अभी तक। HSV1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड HSV2 सेक्सुअल मूड। लेटेंसी इन ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट,
and the HSV2 latency is my sacrum ganglia. The young children are more affected, whereas HSV2 में क्या है, young adults are more affected. मैंने क्या बोला था, reproductive age group इसमें सबसे ज्यादा HSV2 के केसेस होते हैं, ठीक है, और HSV1 के वैसे reproductive age group में होते हैं, but more common इसमें young children are affected, whereas HSV2 में young adults are affected. Genital lesions, clinical features, oral facial lesions of HSV1, skin lesion above the waist, meningitis, encephalitis and ocular lesions. Ocular lesion मतलब corneal ulcer, whereas HSV2 genital lesions, skin lesions below the waist and neonatal herpes. This is very important कि neonatal herpes का main cause क्या है, HSV2. क्यों HSV2 है, क्योंकि neonatal herpes is transferred during the delivery, कि उसको वो प्लासेंटा से ट्रांसफर नहीं होगा मदर के, जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बर्थ कैनाल से पास कर रहा होगा तब उसको होगा। तो मदर के अंदर जो डिलीवरी के थ्रू, जब वो डिलीवरी से बच्चा अपना डिलीवर कर रही है लेडी, तो उसके अंदर कैसे वो हर्पीज आएगा, कौन सा हर्पीज होगा, जेनाइटल वाला होगा ना, और जेनाइटल वाला कौन सा होता है, दैट इज माय HSV2। तो HSV2 इज कॉजिंग माय नियोनेटल हर्पीज एंड ड्रग रेजिस्टेंस इज लेस इन HSV1 एंड ड्रग रेजिस्टेंस इज मोर इन HSV2। आपने इधर मेन पॉइंट क्या रखना, नियोनेटल हर्पीज कौन करता है, दैट इज माय HSV2 नॉट HSV1। लैब डायग्नोसिस, सो दिस इज इसकी लैब डायग्नोसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज माय ज़ैंग स्मीयर। तो बेटा ज़ैंग स्मीयर क्या होता है, बेसिकली आपने क्या करना है, पेशेंट आया आपके पास, मैं मान लेता हूं मेरे पास पेशेंट आया, ये हर्पीस लेबियालिस से आया, ओरल लेजन से आया, आपको पता लग गया कि हाँ यार इसको हर्पीस तो लग रहा है, बट मैं कंफर्म करूंगा। तो आप कंफर्म क्या करोगे, यहां से आप स्क्रैपिंग्स लोगे, थोड़ा थोड़ा पाड़ोगे इसको, स्क्रैपिंग लोगे और इसको क्या कर दोगे, स्लाइड पे डाल दोगे। स्क्रैपिंग को मैंने क्या डाल दिया, स्लाइड पे डाल दिया। अब आपने कौन सा स्टेन डालना है, यहां पर स्क्रैपिंग्स पड़ी हैं, या तो आप जीमसा स्टेन डाल सकते हो या तो आप राइट स्टेन डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक स्टेन डालना, दोनों इकट्ठे डालने, दोनों में से एक डालना, या तो जीमसा या तो राइट। ओके, इतना डाल लिया आपने। स्क्रैपिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द लेशन आर स्टेन्ड विद राइट्स और जीमसा से, नॉट बोथ, known as Zhang smear and viewed under the microscope। जो ये आपका मसाला बना, यहां पर स्क्रिपिंग थी, आपने यहां पर जिम्सा स्टेन डाल के उसको स्टेन कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर आपने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, आपको दिखेंगे ऐसे ब्यूटीफुल से मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, दैट इज माय Zhang cells, Zhang cells, that is my multi nucleated giant cells। So formation of multinucleated giant cells with phased nuclei and ground glass chromatin, that is my Zhang cells, that is multinucleated giant cells। ऐसे आपको जिनसे बड़े सुंदर सुंदर मैंने देखे हुए हैं, बहुत सुंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। You can go to your microbiology, you can go to your pathology lab and उनको कहो कि अगर आपके पास कोई हर्पीस की Zhang smear की कोई स्लाइड है तो प्लीज मुझे दिखाओ। अगर डर्मेटोलॉजी में आपने जाना है तो वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो प्लीज इसको देखो, बड़े सुंदर सुंदर से सेल होते हैं और बड़े लाइट माइक्रोस्कोप, कितना आसान है डायग्नोस करना। स्क्रैपिंग लो, जिम्सा से स्टेन करो, माइक्रोस्कोप के अंदर देख लो, कितनी आसान है लैब डायग्नोसिस। और क्या आपको दिख सकता है, या तो Zhang सेल दिखेगा या आपको दिख सकता है बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, की जो भी यहां पर स्किन सेल्स थे, जो भी एपिथेलियल सेल्स थे, वो बड़े 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 मोटे 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 हुए हुए हैं, बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। एक तो आपने बलूनिंग याद रखना है, एक आपने Zhang सेल्स याद रखना है, एक आपने याद रखना है काओ ड्राई टाइप ए इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी कॉल्ड लिप्स बॉडी कैन बी फाउंड। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर क्या हो जाता है, देयर इज अकम्युलेशन ऑफ chromatin material leading to formation of inclusion bodies, that is my Lipschultz body। But this cytopathy cannot differentiate between the HSV1 and HSV2 and VZ infections। कि आपको Zhang smear बन गया। अब Zhang smear तो आपने बना लिया, Zhang smear बनाने के बाद आपको पता लगे इसको हर्पीज इन्फेक्शन है, बट कौन सी हर्पीज है, हर्पीज 1 है, हर्पीज 2 है, या वेरिसेला जोस्टर वायरस ने इन्फेक्शन किया। तो इन तीनों में से आप तीनों में ही Zhang सेल्स बनते हैं, तीनों में ही बलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स होता है। तो ये आपको बताएगा नहीं कि कौन सी स्पीशीज ने कॉज किया है, ठीक है। बट मैं आपको सही बात बताऊं, आपको स्पीशीज पता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तीनों की ट्रीटमेंट इज एसाइक्लोविर, तीनों की ही ट्रीटमेंट एसाइक्लोविर है, सीरियसली। तो आपको स्पीशीज पता करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एसाइक्लोविर दो, उसको फर्क पड़ जाएगा। ओके, चलो वायरस आइसोलेशन। सो सेल लाइंस प्रिपेयर्ड HSV1 isolated and viral growth can be detected by the ballooning and diffuse rounding of the infected cells। Characteristic cytopathical change under the microscope। वही पहले आपने वायरस सेल लाइंस में वायरस को उगाया, सेल लाइंस में आपने प्रिपेयर किया वायरस को, सैंपल को उस लाइंस में डाला, फिर आपने साइटोपैथिक इफेक्ट देखा। तो साइटोपैथिक इफेक्ट क्या था, बलूनिंग एंड डिफ्यूज राउंडिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप।
HSV DNA detection is by PCR which can differentiate the HSV1. कौन सा एंटीजन वी आर यूजिंग? GG, that is glycoprotein spikes we are using. जो HSV1 होता है उसके पास होता है GG1 एंड HSV2 के पास GG2 होता है. लिख लो इसको कहीं पर, इसको लिख लो कहीं पर, लिख लूं मैं नहीं तो. GG1 GG2. The real-time PCR is prognostic marker for HSV encephalitis. This is very 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 important. This is a NEET PG question. सच बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना जाके, मैं अपनी तरफ से फड़े नहीं मार रहा. कि जो आपका पिछले साल का नीट था उधर मैंने क्वेश्चन चेक किया तो उधर सिंपल सा क्वेश्चन आया कि HSV एंसेफेलाइटिस विच इज वेरी रेयर कंडीशन, तो उसका जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है, उसकी प्रोग्नोस्टिक फॉर्म है वो कौन सी है. तो बच्चे जहां पर भी हर्पीस पढ़ते हैं सीधा ज़ैंक्समेयर मार के आ जाते हैं, सीधा ज़ैंक्समेयर मार के आ जाते हैं. भाई उसको एंसेफेलाइटिस हुआ है, कैसे आप ज़ैंक्समेयर मार सकते हो, कैसे आप स्क्रेपिंग्स लोगे? तो ज़ैंक्समेयर कंफ्यूज करने के डालते बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बेटा आप ज़ैंक्समेयर लोगे, आप CSF सैंपल लोगे, CSF का PCR करोगे, दैट इज माय HSV DNA डिटेक्शन इज द प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ द HSV encephalitis. Antibody detection is by ELISA and treatment is acyclovir, which is a drug of choice for both HSV1, 2 and varicella zoster. It acts as by inhibiting the viral DNA polymerase. और कौन सी ड्रग आप यूज कर सकते हो? दैट इज फोस्कारनेट. फोस्कारनेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एसाइक्लोविर रेजिस्टेंस. और एसाइक्लोविर रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होती है? HSV1 और 2. HSV2 में ज्यादा रेजिस्टेंस होती है. ड्रग रेजिस्टेंस इज मोर इन HSV2. PYQ short note in HSV1, HSV2, सिंप्लेक्स इन्फेक्शन, दैट इज हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन, लैब डायग्नोसिस ऑफ हर्पीस, और इसमें ज़ैंक्समेयर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है. प्लीज ओके, डोंट मिस दिस. अ 7 year old, अब यहां पर एज भी बड़ी मैटर करती है. तो HSV1 किस में ज्यादा हो रहा था? इट वाज मोर इन यंग चिल्ड्रन एंड HSV2 इज मोर इन अडल्ट, यंग अडल्ट्स. तो यहां पर 7 year का बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, बॉय का नाम हम लोग देते हैं चंदू. So Chandu is a 7 year old boy developed a multiple painful vesicle over the lips. Area भी मैटर करता है, lips, buccal mucosa. His parents revealed 2 children of his school had similar presentation few days back. But 2 बच्चों को भी उसके स्कूल के ऐसे ही था. उसको कैसे फैला होगा? By respiratory route most commonly. वैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, बट रेस्पिरेटरी रूट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही मेन है. Scrapings taken from the lesion demonstrated presence of multinucleate giant cell, that is my Zank cell. So this is my HSV1 infection. वैसे आपको सही बताऊं, ज़ैंक्समेयर से तो पता नहीं लगेगा, ज़ैंक्समेयर से तो नहीं पता लगेगा कि हाँ उसको HSV1 है कि नहीं. तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी है ये? HSV1 है, क्योंकि HSV1 की लीजन्स वेस्ट के ऊपर होती जनरली. बट इसका मतलब ये नहीं कि HSV1 सिर्फ ऊपर ही करेगा, नीचे भी कर सकता है. और HSV2 का ये मतलब नहीं कि सिर्फ वो नीचे करेगा, ऊपर नहीं कर सकता, वो ऊपर भी कर सकता है. बट हाँ HSV, आपने HSV इन्फेक्शन लिख देना, बट आपने HSV1 भी लिख सकते हो अगर उसने ऑप्शंस में HSV1 दिया हुआ है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. वेरी ब्यूटीफुल वीडियो. माना तो माय फेवरेट टॉपिक्स है हर्पीस पढ़ाना, और आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरिसेला ज़ोस्टर, दैट इज माय ह्यूमन हर्पीस वायरस 3.